जय हिंद मेरे सभी साथियों को। तो आशा करता हूँ सभी भाई मेरे मस्त होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों को मैं आज कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे हो सकता है कि किसी भाई का बुरा तो नहीं लेकिन कुछ बेनिफिट अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा कि आप लोग ग्राउंड में किस तरीके से आगे लग सकते हैं। कई भाइयों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई ग्राउंड में किस तरीके से आगे लगने का चांस बन सकता है। हालांकि एक आध पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप लोग आगे लग सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो भाई ध्यान देगा है ना, उसी के लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी कुछ भाई रैली भर्ती पहले भी देख चुके हैं तो उन लोगों को सारी चीज़ें पता होती हैं, और नए बंदे जो रहते हैं उन लोगों को कुछ नहीं मालूम होता है, पहली पहली बार भर्ती देखने जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो उन सभी से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं कि किस तरीके आगे लग सकते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी मेरे चैनल से नया होना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने भाई को, ठीक है, ताकि सारी नई अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की एंट्री के टाइम। तो जब आप लोग एंट्री करेंगे, नर्सिंग असिस्टेंट वाले बंदे जो हैं है ना, तो जब एंट्री करेंगे तो आप लोगों का सिर्फ एडमिट कार्ड लिया जाएगा। तो जब आप लोग अपना एडमिट कार्ड उन लोगों को दिखाएंगे तब आप लोगों को एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद में आप लोगों को जब बिल्कुल अंदर जाएंगे तो आप लोगों का हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। हाइट मेजरमेंट होने के बाद में आप लोगों के जब ग्राउंड में आप लोगों को बैठाला जाएगा, उससे पहले आप लोगों के 4 डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। जो आप लोगों को मैं बता दूं, जिन भाइयों को नहीं पता है, हो सकता है कि अगर उसमें से किसी भाई के पास में वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो वो लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो हाई स्कूल का मार्कशीट है वो आप लोगों को पास होना चाहिए, आप लोगों का एडमिट कार्ड, उसके बाद में आप लोगों का मूल निवास, और आप लोगों का जो आधार कार्ड में आप लोगों का नाम वगैरह है वो करेक्ट होना चाहिए। ये 4 चीजें आप लोगों को प्रवेश के टाइम में मिलेगी। तो जब आप लोगों के पास ये चारों डॉक्यूमेंट होगा, आप लोग अंदर जाएंगे तो आप लोगों को रो बाई रो बैठा दिया जाएगा। लगभग 80 से 90 बंदा हर लाइन में बैठा होगा। ऐसे करके कई लाइनें बनवा देते हैं, फिर जो अलग अलग होते हैं। लेकिन आप लोगों की नर्सिंग असिस्टेंट वाली भर्ती है तो सभी को इकट्ठे एक तरह से लाइन में बैठाते जाएंगे 80-90 बंदे। फिर उसके बाद में आप लोगों का थंबनेल लगवाया जाएगा। तो थंबनेल वेरिफिकेशन जब आप लोगों का होगा तो आप लोगों का नाम, पापा का नाम और आप लोगों का मूल निवास, इतना चीजें पूछी जाएंगी, और उसके बाद में आप लोगों का थंब लगवाया जाएगा। फिर आप लोगों को ग्राउंड की तरफ भेज दिया जाएगा। तो जब आप लोग ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को क्या करना है, वहां पे जब बैठाल दिया जाएगा आप लोगों का, इस तरीके से सारा प्रोसेस होने के बाद में ग्राउंड में बैठाला जाएगा। ग्राउंड में जब आप लोग बैठ जाएंगे तो कोई कोई बंदा होता है बीच में, मान लीजिए टॉयलेट आता है और भी मान लीजिए उसको 2 नंबर जाना हुआ या अदर चीज है, तो उस टाइम तो वो लोग जाने देते हैं, एक एक दो दो करके बंदा भेज देते हैं। फिर ऐसे करके जब आप लोगों की रात निकलेगी तो आप लोगों को, अभी देख रहे हैं ठंड का मौसम चल रहा है, अधिकतर भर्तियां ठंड में ही कराई जाती हैं। जो 1600 मीटर या इंडियन आर्मी की भर्ती होती है तो रात में ही कराई जाती। तो आप लोगों को लगभग जब 3 बजेगा तो आप लोगों से वहां पे जब बंदा बोलता है, वहाँ फौजी आप लोगों से बोलेगा कि भाई जिस किसी को भी टॉयलेट वगैरह जाना है तो वो जा सकता है। तो जब आप लोग वहां से बंदा, मतलब अधिकतर बंदा फिर जाने लगता है वहां से, तो 10-10, 12-12, 15-15 लड़का इस तरीके से जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश वगैरह होके अपना आकर के बैठ जाता है, ठीक है। तो उसी में ही आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को पूरी एकदम ध्यान से बिल्कुल रहना, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, ताकि जहां भी मौका मिले आप लोगों को आगे निकल जाना है। क्योंकि फौजी जो होते हैं वो तुम लोगों को डराएंगे, हमेशा गाली देंगे, उठपटांग कहेंगे, लेकिन तुम लोगों को उनकी बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोग उनकी बातों में ध्यान दे करके आप लोग डरेंगे, ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए आपके जो पीछे वाला बंदा होगा वो आगे निकल जाएगा। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। अपने जूते बैग बिल्कुल, मान लीजिए वो बोले गो तो मतलब इतना रेडी रहना कि तुम्हें जूता उठाने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें अपना बैग उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो नहीं तो पीछे वाला बंदा आगे निकल जाएगा। ये चीज का बिल्कुल आप लोग ध्यान में करके जाएं। और जब आप लोग फ्रेश वगैरह होंगे तो उसी में ही आप लोग अपने आगे पीछे, मान लीजिए कोई बंदा जाता है तो धीरे से अपना बैग वगैरह निकाल के, थोड़ा रिक्सी रहता है मेरे भाई, रिक्सी रहता है। अब मान लीजिए आप लोगों को किसी कारणवश से आगे लगने को मिल गया, मौका मिल गया अगर आगे लगने का, तो हो सकता है जो बंदा तैयारी करे वो रेस निकाल सकता है। अगर उसकी नर्सिंग असिस्टेंट में रेस निकल गई तो वो एक तरह से ये समझ ले आधा फौजी बन गया भाई।
है ना। तो आप लोग उसी तरीके से बढ़िया से तैयारी करके जाएं। बाकी आप लोगों को सबसे, जिन भाइयों की बढ़िया रनिंग है वही पहले बैच में बैठ करके रनिंग करें, नहीं तो मैं सभी को सलाह दूंगा भाई पहले बैच में मत बैठना जिसकी टाइमिंग ज्यादा बेस्ट नहीं आ रही है, जिसको अपने ऊपर डाउट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अधिकतर जो बंदा रहता है, जो दौड़ने वाला रहता है, जिसको अपने ऊपर बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो ये सोचता है कि मैं किस तरीके से जल्दी आगे लाइन में लग जाऊं तो मैं पहले बैच में मुझे दौड़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी बंदा जो अच्छा रहता है वो दौड़ने के लिए सोचता है कि मैं अच्छी तैयारी करके गया हूं, मैं पहले बैच में बैठ के दौड़ के रेस मार दूंगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा करके कई बंदे ज्यादा हो जाते हैं। ये चीज मेरी भाई बात बिल्कुल नोटिस कर लेना। बाकी आप अपने मन से जा सकते हैं भाई, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब आप लोग रनिंग करेंगे उसके बाद में आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या चीज कह रहा था, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा पहले ही चीज आप लोग समझ लें, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसा ही होता है। अधिकतर पहले बैच में आप लोगों को टाइमिंग कम दिया जाता है, क्योंकि मैंने 2 से 3 भर्तियां देखी हुई हैं जिसमें मैंने टाइमिंग देखा है, तो उसमें लगभग 5 मिनट के 5 से ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। 5 मिनट या 5 सेकंड से ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलने वाला है फर्स्ट बैच में। ये चीज आप लोग लिख के रख लीजिए, क्योंकि एकदम गोली के तरीके बंदा छूटता है, कोई वहां पे पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि कितना आप लोगों का ग्राउंड में टाइम आ रहा था। पहला चक्कर 1:20 का था, 1:05 का था, 1 मिनट का था, वहां पे कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। जो बढ़िया तैयारी करे होगा, जिसको चारों चक्कर मारने की आदत होगी अच्छे से, वही बंदा रेस निकालेगा। हालांकि हवा में बातें करने से इंडियन आर्मी की रेस नहीं निकलती है मेरे भाई। जो मेरे भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे उनको खुद मालूम है कि किस तरीके की मेहनत लगती है और किस तरीके से तैयारी करी जाती है। तो हालांकि मेरे सभी भाई जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि सभी भाई बढ़िया से रेस तैयारी कर रहे होंगे, और आशा करता हूं कि अधिकतर बंदे रेस मारेंगे, क्वालिफाई होंगे। बाकी किसी को भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है मुझसे इनबॉक्स में बात कर सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।